फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 6 टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्शियन के एक्सरसाइज। फर्स्ट है उसमें फिल इन द ब्लैंक। उसमें फर्स्ट पार्ट है द राज राजेश्वरा टेम्पल वाज बिल्ट इन। जो राज राजेश्वरा टेम्पल है वो कब बना हुआ था? 1010 एडी में। सेकंड है अजमेर इज एसोसिएटेड विद द सूफी संत। जो अजमेर है वो कौन से सूफी संत से एसोसिएटेड है, मतलब कौन से सूफी संत का जो है वहाँ पर उनका दारगाह है? वो है मोइनुद्दीन चिश्ती सर का। थर्ड है हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ द डैश एम्पायर। जो हम्पी है वो कौन से एम्पायर की कैपिटल है? तो वो है हमारी विजयनगर की। फोर्थ क्वेश्चन है द डच एस्टैब्लिश्ड अ सेटलमेंट ऑफ डैश इन आंध्र प्रदेश। जो डच थे उन्होंने कौन सा सेटलमेंट जो है आंध्र प्रदेश में किया था? वो था हमारा मसूलीपट्टनम में। सेकंड क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है वी नो द नेम ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ द राजा राजेश्वरम टेम्पल फॉर्म एंड इंस्क्रिप्शन। तो हाँ, हम जो है राज राजेश्वरम जो टेम्पल है उसके जो आर्किटेक्ट थे उनको जो है हम उनके जो है इंक्रिप्शन से हम सब ट्रू पता लगा सकते हैं। उनका नाम जो है वो सही है। बी है काबुल वाज अ मेजर सेंटर फॉर ट्रेड इन एलिफेंट। जो काबुल है वो जो है एलिफेंट का एक बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र है। ये फॉल्स है। सी है सूरत वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल। जो सूरत है वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट है ये जो बे ऑफ बंगाल में। तो फॉल्स है कि सूरत जो है गुजरात में है। डी है मर्चेंट्स प्रीफर टू ट्रैवल इंडिविजुअली रादर देन इन कारवन। जो मर्चेंट थे वो जो है अलग अलग ट्रैवल करना, यात्रा करना पसंद करते थे कारवन को छोड़कर। तो ये है हमारा फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन है हाउ वॉज वाटर सप्लाई टू अ सिटी ऑफ तंजौर। तो जो तंजौर जो सिटी है वहाँ पर पानी कैसे सप्लाई होता था? आंसर देखते हैं द पेरिनियल रिवर कावेरी flows near the city of Tanjore. It was flow. This river water was supplied. तो यहाँ पर जो हमारी एक पेरिनियल रिवर थी कावेरी, वो कावेरी जो नदी है वो पेरिनियल रिवर के पास जो है तंजौर में जो सिटी में वो फ्लो करती थी और इट वॉज जस्ट फ्लो, वो वहाँ पर बहती थी और इससे जो है पानी जो है वो सप्लाई होता था। फोर्थ क्वेश्चन है Who lived in a black town in cities such as मद्रास। तो कौन से लोग जो है ब्लैक टाउन जो सिटीज़ है मद्रास में वहाँ पर रहते थे? आंसर देखते हैं मर्चेंट, आर्टिशियंस, ट्रेडर एंड क्राफ्ट्स पर्सन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं Why do you think towns grew around temples। तो जो है आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि जो टाउन्स जो यहाँ पर जो टाउन्स नगर है वो सब टेम्पल के अराउंड ही ग्रू कर रहे थे? तो आंसर देखते हैं बिकॉज टेम्पल वर दिस सेंट्रल टू इकोनॉमी एंड सोसाइटी। टेम्पल अथॉरिटीज यूज दियर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। तो क्योंकि जो टेम्पल था वो हमारे इकोनॉमी का एक मदद जरिया था सोसाइटी के लिए, और जो टेम्पल्स के अथॉरिटीज से जो हमको वेल्थ वगैरह मिलती थी उससे हम सब अपने ट्रेड और बैंकिंग के फाइनेंस में यूज़ कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ इम्पॉर्टेंट वर क्राफ्ट पर्सन फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल। तो जो क्राफ्ट पर्सन थे वो बिल्डिंग और टेम्पल के मेंटेनेंस के लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण थे, कैसे इतने महत्वपूर्ण थे? ठीक है, कैसे इतने इंपॉर्टेंट थे जो क्राफ्टमैन से बिल्डिंग और मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल के लिए? आंसर देखते हैं क्राफ्ट पर्सन प्लेड अ क्रूशियल रोल इन अ बिल्डिंग एंड एडॉर्निंग ऑफ टेम्पल विथ गोल्ड, सिल्वर, एलॉय वर्क एक्सेट्रा। जो क्राफ्ट पर्सन थे वो सब जो है टेम्पल्स और बिल्डिंग को बनाने में एक बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते थे क्योंकि वो सब चीज़ें जो है गोल्ड, सिल्वर और एलॉय का यूज़ करते थे। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं वाई डिड पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड विजिट सूरत। तो दूर के लोग जो है सूरत क्यों विजिट करना आते थे? वो लोग सूरत क्यों घूमने आते थे? बिकॉज इट वॉज द गेटवे ऑफ ट्रेड विथ वेस्ट एशिया। क्योंकि ये जो है सूरत है ना, ये एक अंग्रेज़ों ने सबसे पहले फैक्ट्री भी सूरत में ही लगाई थी, तो ये हमारे ट्रेड का एक वेस्ट एशिया का ट्रेड का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, तो इस वजह से लोग सूरत आते थे। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं इन व्हाट वेज वॉज क्राफ्ट प्रोडक्शन इन सिटीज़ लाइक कलकत्ता डिफरेंट फ्रॉम द इन सिटीज़ लाइक तंजौर। तो क्या तरीके थे क्राफ्ट प्रोडक्शन सिटीज़ के, जैसे कि कलकत्ता जो है वो डिफरेंट है किससे? तंजौर से। ठीक है, तो दोनों जो है सिटी थे उस टाइम पे कलकत्ता तो अब कैपिटल हो गई है वेस्ट बंगाल की। आंसर देखते हैं
क्राफ्ट प्रोडक्शन इन सिटीज़ लाइक कलकत्ता वॉज फॉर्मली ऑर्गेनाइज एंड प्लान्ड बाय द यूरोपियन कंपनीज। तो जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था, जो सिटीज़ कलकत्ता में जो ऑर्गेनाइज होता था, जनरली वो यूरोपियन कंपनीज द्वारा होता था। इन थंजवर द क्राफ्ट पर्सन वर इंडिपेंडेंट, और थंजवर में जो क्राफ्ट पर्सन थे वो इंडिपेंडेंट थे, खुद पर रहते थे, ठीक है। क्राफ्ट पर्सन कलकत्ता वर नॉट फ्री टू सेल दियर ओन क्राफ्ट्स, जो क्राफ्ट पर्सन थे वो अपने क्राफ्ट्स को जो है खुद बेच नहीं सकते थे। वेयर एज इन थंजवर द क्राफ्ट पर्सन वर फ्री टू सेल दियर प्रोडक्ट, और जबकि थंजवर में जो क्राफ्ट पर्सन थे वो अपने प्रोडक्ट को खुद से ही सेल कर सकते थे, उन्हें बेच सकते थे। मतलब एक तरीके से देखेंगे तो जो कलकत्ता में जो क्राफ्ट पर्सन थे वो सब यूरोपियन कंपनीज के इशारों पर काम करते थे, उनसे डरते थे और उनसे बिना पूछे कोई भी प्रोडक्ट वो अपना बेच नहीं सकते थे। लेकिन जो थंजवर के क्राफ्ट पर्सन है ये सब इंडिपेंडेंट है, खुद से अपना काम करते हैं, ठीक है, इनके पास फ्रीडम थी। सो फ्रेंड, thank you for watching this and don't forget to like and share the video.